हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश को पढ़ने, लिखने, बोलने या फिर व्हाट्सएप पे इंग्लिश में किसी से बातें करने या फिर बच्चों किसी भी कठिन शब्द को जो हिंदी में लिखा गया है उसको इंग्लिश में बनाने या फिर इंग्लिश में किसी का नाम लिखने में दिक्कत होती है, तो बच्चों आप हमारे क्लास को ज्वाइन करिए और रोज़ाना शाम को 6 बजे आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आपको ही बच्चों कितना भी कठिन शब्द क्यों ना हिंदी में दिया रहे, आपको इंग्लिश बदलना 100% आ जाएगा। कम से कम बच्चों इतना तो आप कर ही सकते हो। थोड़ा सा टाइम निकाल करके शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए, तो यहाँ पे कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बोला था, जो हमने होमवर्क दिया था, मैंने बोला था कि जो बच्चे कमेंट करके बताएंगे और अपना नाम बताएंगे तो उनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो जितने बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने कमेंट तो किया है लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो जितने ने बताया है मैंने उनका नाम यहाँ पर ऐड किया है। एक हैं गुरुशरण, प्रवीण भील हैं और गुरु प्रसाद हैं। इन तीनों ने अपना नाम यहाँ पे लिखा था। ओके, चलिए, तो पहले हम इनके नाम को क्या करते हैं, इंग्लिश में चेंज करते हैं। देखिए, लिखा है गुरुशरण, तो गा बनता है आपका, देखिए जी से। अब देखिए छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा बनता है यू से। अब यहाँ पे रा है तो रा बनाओ आर से, फिर ए भी छोटा ऊ का मात्रा है तो यू हो गया गुरु। अब लिखना है शरण, तो देखिए छोटा सा है तो यस। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, फिर यहाँ पे रा है तो आर से रा, अब फिर इस पर कोई मात्रा नहीं तो आपको ए लगाना है, और यहाँ पे ना है तो यन से आपका ना। अब लास्ट में ए नहीं लगाया जाता है, मैंने आपको बताया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रवीण। अब जो बच्चे नए हैं वे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ने ए क्यों लगाया है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि जिस शब्द पे कोई भी मात्रा नहीं लगा होता है तो उसकी इंग्लिश बनाने के बाद ए लगाते हैं। तो सा पे कोई मात्रा नहीं था, हमने ए लगाया, रा पे नहीं था, हमने ए लगाया, लेकिन लास्ट में अगर कोई शब्द लिखा है उस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो आप सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखोगे, ए नहीं लिखोगे। आगे जितने मिलेंगे लिखोगे, लेकिन लास्ट वाले में अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है प्रवीण भील, ये दूसरे वाले हैं तो प्रवीण भील। अब यहाँ देखिए प्रा लिखना है, तो मैंने बताया पहले बड़ा वाला लिखा करिए तब छोटा वाला, तो पहले पी से पा। अब यहाँ पे रा है तो तुरंत इसको लिखो, इस पर कोई मात्रा नहीं तो ए हो गया प्रा। अब लिखना है वीन, तो वाह है तो भी से। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो मैंने बताया था कि चाहे छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो आप आई का प्रयोग करिएगा, लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का भी प्रयोग होता है। तो जो बच्चे डबल ई लगाते हैं वे यहाँ पे डबल ई लगा लेंगे, लेकिन जो बच्चों आई लगाते हैं तो यहाँ पे आई लगा लेंगे, तो हो गया प्रवीण। अब लिखना है भील, तो देखिए बी और एच से आपका भा। अब बड़ी ई की मात्रा है तो मैंने बताया ना कि चाहे आप बड़ी ई के लिए आई का प्रयोग करो या फिर आप बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग करो, बात एक ही है। ओके, तो ए हो गए प्रवीण भील हो गए। अब यहाँ पे भील के लिए आप ए भी यूज कर सकते हो कि BHIL, ए भी हो गया भील। अब यहाँ प्रवीण के लिए आप डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हो। अब एक डाउट मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो अधिकतर आप आई लगाओगे। आगे देखिए गुरु प्रसाद, अब गा, जी से गा, छोटा उक मात्रा यू, आर से रा, फिर छोटा उक मात्रा यू, हो गया गुरु। अब प्रसाद लिखना है तो पी आर से हो गया प्रा, कोई मात्रा नहीं ए। मैं प्रा कैसे लिखा, यहाँ से देखिए। अब साद, तो छोटा सा है तो यस, आ का मात्रा है तो ए, और यहाँ पे दा है तो डी से आपका हो गया दा, एक है गुरु प्रसाद। आगे देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे जो भी नाम लिए हैं एक गांव के नाम है, तो आज इनको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे। आइए देखिए, लिखा है बहादुरपुर। अब देखिए है बा, तो बा बनता है आपका बी से। अब इस पर कोई मात्रा नहीं है तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जिस पे कोई मात्रा नहीं लगा होगा आप ए लगाओगे, हो गया बा। अब यहाँ पे हा है, हा बनता है एच से, आ का मात्रा है तो ए से, हो गया बा हा दा, तो डी से आपका दा। अब छोटा ओ का मात्रा है तो यू से छोटा ओ का मात्रा, और रा है तो आर से आपका हो गया रा। अब यहाँ पे हो गया बहादुर।
अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जब आप कोई शब्द कह के थोड़ा सा थम जाओ तो वहाँ पे ए मत लगाया करो। हालांकि अगर गलती से लगा भी दोगे तो गलत आपका नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर थम रहे हो तो ए मत लगाया करो। देखिए कैसे, बहादुर, तो यहाँ तक बहादुर हो गया ना। अब लिखना है पुर, तो यहाँ पे पी से पा, अब छोटा उपमांत्रा यू, आर से आप रा, हो गया बहादुरपुर। ऐसे आपको कहना है। जैसे यहाँ पे ये कमलापुर, तो पहले का, तो के से आपका का, अब कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे। अब माँ है तो माँ बनता है यम से, फिर ए लगाओगे, फिर यहाँ पे यल से ला, फिर ए से आक मानता कमला। अब लिखना है पुर, तो पी से पा, अब छोटा उपमांत्रा है यू और आर से रा, आपका हो गया कमलापुर। आगे लिखा है साकरपुर। अब देखिए बड़ा वाला सा है, तो बड़ा वाला सा आपका बनता है यस और यच से। आ का मात्रा है तो ए से आ का मात्रा हो गया सा। अब देखिए जिस पे मात्रा नहीं रहेगा वहाँ भी ए लगाओगे, और जिस पे आ का रहेगा वहाँ ए लगाओगे। अब का, के से का, फिर यहाँ पे ए। अब देखिए आर से आपका रा, अब आपने कह दिया साकर, आप थोड़ा सा थम रहे हो फिर पुर कर रहे हो, तो देखिए पी से पा, अब यू से छोटा ओ का मात्रा, आर से रा, हो गया पुर। यानी कि जब हल्का थम जाया करो, रुक जाया करो, तब ए मत लगाया करो। यानी कोई शब्द एक पूरा हो जाए, तो साकर थोड़ा अलग होता है, पूरा अलग, तो साका आपने लिख दिया, फिर पुर हो गया साकरपुर। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है भावनपुर, तो भावना, देखिए भा बनता है आपका बी और एच से। आ का मात्रा ए से लगाना है, वा फिर भी से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वा तो भी से हो गया, अब इस पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, और ना यन से। अब भावन हो गया, अब लिखना है पुर, तो ए यहाँ पे मत लगाओ, पी से पा यू और आर, यानी कि पुर। अब पुर कई बार आप लिख रहे हो तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, पी यू आर पुर होता है। चलिए बच्चों आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बहु, बहु अरवा, बहु अरवा में तो बी से आपका हो गया बा, कोई मात्रा नहीं, ए। हा एच से, छोटा ऊ का मात्रा यो। अब फिर यहाँ पे आ है तो ए से आपका आ बनता है। रा आर, यहाँ पे फिर ए, फिर भी से वा, ए से आक मात्रा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि खाली था, कोई मात्रा नहीं था, तो जहाँ मैं ए लगा दूंगा खाली रहेगा, तो आप समझ जाइएगा, हम बार बार नहीं बोलेंगे, इतना तो आप समझ सकते हो। चलिए आगे देखिए लिखा है पडरिया, तो यहाँ पे पी से आपका पा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक कर दो यार वीडियो को। इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाया करो। ओके आइए देखिए पडरिया, तो पा, तो पी से पा, फिर ए लगाओगे, यहाँ पे डा, डी से डा, फिर ए लगाओगे, कोई मात्रा नहीं था। रा आर से रा, छोटी की मात्रा आई से, या वाई से, आ का मात्रा ए से, हो गया पडरिया। आगे है पिपरोहर, तो पी से आपका पा, छोटी की मात्रा आई, फिर पा, तो पी से पा, कोई मात्रा नहीं, ए। रा आर से, अब ओ का मात्रा है तो बनता है ओ से ओ का मात्रा। अब हा यच से हा, कोई मात्रा नहीं, ए। और रा आर से रा, हो गया पिपरोहर। आगे देखिए पनवार, ये भी गांव है, तो पी से आपका पा, कोई मात्रा नहीं, ए। यन से आपका अन्ना, फिर ए, भी से वा, ए से आक मात्रा, आर से रा, हो गया पनवार। आगे देखिए आगे है लिखा है गोरियरा, तो गा जी से, ओ की मात्रा ओ से, रा आर से, छोटी की मात्रा आई से, गोरी या वाई से, या कोई मात्रा नहीं, ए। फिर रा आर से, अब यहाँ आ का मात्रा है तो आप ए लगाओगे, अगर कुछ नहीं होता तो सिर्फ आर लिख के आप छोड़ देते। आगे लिखा है पटौहा, तो पा पी से, अब कोई मात्रा नहीं, ए। टा टी से, औ की मात्रा, तो औ की मात्रा लिख लेना, आपका बनता है ए और यू से। अब देखिए ये पा, अब टा, टा पे औ की मात्रा टौ, अब लिखना है हा पे आ की मात्रा, तो हा बनता है एच से, और आ का मात्रा बनता है ए से, हो गया पटौहा। आगे है पटपरा, अब
पा, पी से पा। अब यहाँ पे है कोई मात्रा नहीं तो ए। टी से टा, ए। अब यहाँ पे फिर पी, फिर ए, आर से रा, ए से आक मात्रा, हो गया पट पैरा। आगे है जोगीपुर, देखिए जा, तो जे से आपका जा, ओ की मात्रा तो ओ से ओ की मात्रा। अब गा, तो जी से आपका गा। अब बड़ी ई की मात्रा है तो आई लगाओगे। मैंने बताया था चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो आप आई का प्रयोग करोगे, लेकिन कहीं कहीं डबल ई का प्रयोग होता है। तो यही सब बच्चों आपको सीखना है। पा, तो देखिए पी से पा, छोटा उपमात्रा है यू, और आर से रा, हो गया जोगीपुर। आगे है महाराजगंज, तो माँ, तो यम से आपका माँ, कोई मात्रा नहीं, ए। हा, एच से हा, फिर ए, रा, आर से रा, फिर ए से आक मात्रा, और जे से आपका जा, ए हो गया महाराज। अब लिखना है गंज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया तो थोड़ा सा आप थम रहे हो महाराज। अब गंज लिखना है, देखिए जी से आपका गा। अब अंक का मात्रा है तो ए और एन से अंक का मात्रा, और जे से फिर आपका यहाँ पे जा। यहाँ तक हो गया महाराज और गंज, तो महाराजगंज। गांधी ग्राम, तो गांधी अलग ग्राम अलग, तो पहले गांधी लिखो। तो देखिए गा बनता है आपका जी से। अब इस पे आ का मात्रा है तो ए से आ का मात्रा। अब यहाँ पे जो बिंदी दी गई है, अब इसको आप अंक का मात्रा नहीं पढ़ोगे। जब कोई शब्द दिया हो उस पे बिंदी लगी हो लेकिन उस शब्द पे एक और मात्रा हो तो इसको आधा ना पढ़ते हैं। तो आपने ए से आ बनाया, अब ये देखिए आधा ना हो गया क्योंकि आप कह रहे हो गांधी, तो यन से आपका ना, और धा बनता है डी और एच से, बड़ी की मात्रा है आई, तो यहाँ तक हो गया गांधी। अब लिखना है ग्राम, तो यहाँ पे लगाओ जी, जी से गा। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है रा, तो आर। अब आ का मात्रा ए, मा, यम से, हो गया गांधी ग्राम। बडौरा, अब बी से आपका बा, कोई मात्रा नहीं, ए। डा, तो डी से आपका डा। अब देखिए बच्चों इस पे औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा। रा आर से बनता है, आ का मात्रा ए से बनता है, तो बडौरा। बच्चों जैसे मैं आपको सिखाता हूँ ऐसे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं सिखाएगा कि एक एक शब्द की इंग्लिश बताए, फिर मात्रा लगाना सिखाए, ये कब ये लिखना है कब नहीं लिखना है, वैसा आपको कोई नहीं बताता। जो ही बताएगा आपसे पैसा लेगा। तो यहाँ फ्री मिल रहा है तो आप अच्छे से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और रोज़ प्रैक्टिस करो। आगे है अदयपुरा, अदय, तो ए से आपका आ, दा डी से। अब देखिए फिर ए, वाई से या। अब देखिए अदय हो गया। अब लिखोगे पूरा तो यहाँ पे ए मत लगाना, तो पी से पा, छोटा ऊ का मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा, अदय पूरा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अमरवाह, तो ए से आपका आ, मा, यम से आपका मा, कोई मात्रा नहीं, ए, रा, आर से अमर वाह। अब लिखना है यहाँ पे देखिए अमर अलग हो गया, वाह लिखना है, तो वी से वाह, ए से आक मात्रा, एच से आपका हा, तो अमर वाह। आगे है लव खौरा। अब ला है तो बच्चों ला बनता है आपका यल से। अब औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा। फिर खा, तो खा बनता है आपका के और एच से। अब इस पे औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा। रा आर से, आक मात्रा ए से, हो गया लखौरा। आगे देखिए, आगे लिखा है भीमनगर। अब देखिए यहाँ पे क्या है भीम, तो भा बनता है बी और एच से। अब बड़ी ई की मात्रा है, तो मैंने आपको सिखाया है कि चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो आप आई का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे आई, और मा बनता है यम से, हो गया भीम। अब लिखना है नगर, तो यन से ना, फिर ए लगाओगे कोई मात्रा नहीं है, फिर जी से गा, फिर कोई मात्रा नहीं है, आर से आपका रा, तो भीमनगर। अब कोई कोई होता है भीम में डबल ई लगाता है, तो वो भी आपका सही है, ओके, वो आपका गलत नहीं है। तो भीमनगर आप ऐसे भी भीम लिख सकते हो कि BHEEM, ये भी आपका भीम है, दोनों आपका सही रहेगा, ओके। तो लेकिन अधिकतर आई का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं आपको आई बता रहा हूँ, आई अच्छा होता है। चलिए आगे देखिए,
जगदीशपुर। अब यहाँ पे देखिए जगदीशपुर में अभी देखोगे आई का ही प्रयोग होगा। देखिए जे से आपका जा, कोई मानता नहीं ए, गा, जी से कोई मानता नहीं ए, तो डी से आपका दा। अब देखिए बड़ी की मानता है, तो यहाँ पे आपको डबल ई नहीं लगाना है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए डबल ई नहीं लगाया जाता है। तो आई लगा दो, बस आपका हो गया जगदी। अब बड़ा सा है तो हो गया जगदीश। अब जगदीश है अलग है तो यहाँ पे नगर, तो जगदीश नगर। तो एन से आपका ना, कोई मानता नहीं ए। अब जी से आपका यहाँ पे गा, फिर आर से आपका रा, तो हो गया जगदीश नगर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रामगढ़, तो ये आपका पहला होमवर्क है, रामगढ़। अब देखिए राम अलग गढ़ अलग, तो राम थोड़ा अलग और गढ़ अलग लिखना, यानी कि माँ के बाद ए मत लगाना। इसे यहाँ पे लिखा है प्रतापगढ़। अब जैसे आप रामगढ़ लिखोगे वैसे आप प्रतापगढ़ लिख के हमें बताओगे, तो ए आपका पहला हो गया, ए आपका दूसरा हो गया। आगे लिखा है शेखपुरा। अब बड़ा सा है तो यस और यच, ए की मात्रा है तो ई से, ए की मात्रा से। अब खा, के और एच से, हो गया शेख। अब यहाँ पे शेख अलग, अब फिर पूरा लिखोगे तो इसी के बगल में पी से पा, छोटा ऊ का मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा, यानी कि ए हो शेख हो गया, ए हो गया पूरा, तो शेखपुरा। यहाँ पे सुरसर। अब देखिए यस से आपका छोटा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू। अब आर से आपका रा, ये देखिए सुर। अब लिखना है सर, तो सुर अलग सर अलग होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक में लिखा गया है, लेकिन आप जानते हो कि सुर सुर अलग सर अलग ऐसे होता है, तो यहाँ पे अब ए मत लगाओ। अगर लगाओगे तब भी सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ कि कहीं कहीं ए मत लगाना। तो सुर हो गया। अब फिर छोटा सा, फिर इस पर देखिए सर है तो यस ए और आर से आपका रा, तो सुर सर। अच्छा लग रहा है ना। अगर यहाँ भी ए लगा दोगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है प्रोसेस, तो ऐसे आपको कहना है। आगे लिखा है सुखासन। अब सुखासन, तो यस से आपका छोटा सा, छोटा वो का मात्रा है तो यू। अब खा, तो के और एच से आपका खा, ए से आ का मात्रा, हो गया सूखा। अब लिखना है सन, सुखासन, तो यस से आपका सा, कोई मात्रा नहीं तब भी ए लगाओगे, और यन से आपका ना, हो गया सुखासन। रोज़ प्रैक्टिस करोगे कुछ भी डाउट आपका नहीं बचेगा। जनकपुर। अब जा, तो देखिए बच्चों जे से आपका जा, कोई मानता नहीं है ए, ना यन से। अब यहाँ पे कोई मानता नहीं है ए। अब यहाँ के से आपका का। अब देखिए जनक अलग होता है, पुर अलग, तो जनक आप अलग सुने हो ना कि हाँ इनका नाम जनक है, तो पुर अलग, तो जनक यहाँ तक हो गए। अब पुर, तो इसी के बगल में पी से पा, छोटा उक मानता आर से रहा। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो कि जब भी आप एक शब्द पूरा बोल दोगे, अगर उसके बगल में आ का मात्रा नहीं लगा है, कोई मात्रा नहीं है, वो खाली है, तो सिर्फ उसकी इंग्लिश आपको लिख देनी है। इसे यहाँ हो गया जनकपुर। इसे आपने लिखते प्रताप, तो पहले प्रताप लिख देते, तो पा पे आपको ए नहीं लगाना, फिर उसी के बगल में गढ़ लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बसंत, तो पहले बसंत बनाओ, बी से आपका बा। अब कोई मात्रा नहीं ए। अब यस से आपका सा। अब ये क्या है, अंक का मात्रा है, क्योंकि इसके बगल में और कोई मात्रा नहीं दिया गया है, तो ए और यन से अंक की मात्रा, हो गया बसंत। अब लिखना टी से आपका ता, ए बसंत हो गया। अब पुर लिखोगे तो यहाँ ए मत लगाना, पी यू आर आपका पुर हो जाएगा, तो बसंतपुर। आगे है दीवानगंज, तो दीवान लिख लो पहले, फिर इसके बाद उसी के बगल में गंज लिख लेना। देखिए डी से आपका दा, अब बड़ी की मात्रा है तो आप आई लगाओ, फिर भी से आपका वाह, आ का मात्रा है तो ए लगाओ, और यन से आपका ना, हो गया दीवान। अब लिखना है गंज, तो यहाँ ए मत लगाओ, सिर्फ गा लिखो। और गा पे अंक की मात्रा है तो ए और यन से अंक की मात्रा, और जे से आपका जा, हो गया दीवानगंज। आगे है बलुआ। अब बी से आपका बा, अब कोई मात्रा नहीं ए, ला यल से, छोटा ऊ का मात्रा यू से। अब बड़ा वाला आ है, तो क्या मैं यहाँ पे डबल ए लिखूँगा? नहीं, सिर्फ ए लिखूँगा, क्योंकि ए से बड़ा वाला आ भी बनता है और छोटा वाला आ भी आपका बनता है, तो हो गया बलुआ। आगे है लव कहा, लव, तो यल से आपका ला। अब औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा लव। अब के से आपका का, फिर ए हा यच से और ए से आ का मात्रा लव कहा।
आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है राघव सराय। तो राघव सराय में आर से आपका रा, आ का मात्रा है तो ए। अब घा बनता है आपका जी और एच से। अब ओ से ओ की मात्रा हो गया राघो। अब लिखना है सराय, तो यस से आपका सा, कोई मात्रा नहीं ए। रा पे आ का मात्रा, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, या बनता है वाई से, हो गया राघो सराय। आगे है सिमराही। तो यस से आपका सा, छोटी ई की मात्रा है तो आई। यम से आपका माँ, अब फिर ए, आर से रा, फिर ए से आ की मात्रा, यच से हा, आई से बड़ी ई की मात्रा, सिमराही। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है हस्तिनापुर। यहाँ पे देखिए हस्तिनापुर। तो यच से आपका हा, आ कोई मात्रा नहीं है तो ए। अब यहाँ पे देखिए आधा सा है तो यस। अब इसको आधा सा बनाना है तो क्या करोगे, तुरंत उसको लिखा जाता है जिस पे आधा लगा है, तो आप ता लिखोगे तुरंत, तो टी से ता। अब जैसे आपने यहाँ इसके बगल में टी लगा दिया तो ए अब आधा बन गया। अब इस पे छोटी ई की मात्रा है ता पे, तो आई से छोटी ई की मात्रा। अब ना, यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा, हस्तिना हो गया। अब लिखना है पुर, तो पी से पा, यू और आर, हो गया पुर। आगे है बढ़ौरा। तो बी से आपका ब। अब कोई मात्रा नहीं है तो ए। अब एढ़ा, तो ए बनता है आपका डी और एच से। अब औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा, रा आर से, ए से आ की मात्रा, हो गया बढ़ौरा। आगे देखिए अमरवाह। अब देखिए अमर लिखोगे तब इसके बाद आप वाह लिखोगे। तो ए से आपका आ, माँ यम से, कोई मात्रा नहीं ए, और आर से अलग। अब देखिए अमर नाम होता है तो अमर हो गया। अब लिखो इसी के बगल में वाह, तो यहाँ ए मत लगाना। तो वी से आपका वाह, ए से आक मात्रा, एच से आपका वाह, अमर वाह। आगे है कैमोर। तो के से बच्चों आपका बनता है का। अब इस पे आई की मात्रा है तो ए, और आई से आई की मात्रा, हो गया कै मो। तो यम से आपका माँ, ओ से ओ का मात्रा, आर से आपका रा, कैमोर। आगे है बंजारी। बा बी से, अंक की मात्रा ए और यन से अंक की मात्रा, हो गया बन। अब जा, जे से जा, आ की मात्रा ए, रा आर से, अब बड़ी की मात्रा ए भी आई से लगाओगे, हो गया बंजारी। बटौली। तो बटौली ए आपका तीसरा होमवर्क है। बिछिया ए आपका चौथा होमवर्क है। अब छुहिया ए आपका पांचवा होमवर्क है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो छा होता है वह सी डबल एच से बनता है। अब नहीं बताऊँगा, अब आप बताओगे। जो मैंने दो पहले दिए, तीन यहाँ पे आपके 5 होमवर्क हो चुके हैं। तो आपको कमेंट करके ज़रूर इनका आंसर बताना है और अपना नाम भी आपको लिखना है कि आप कहाँ से हो। ओके, तो पूरा सही सही आपको जवाब देना है। अब जो बच्चे अभी नए हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको भी देना है। गलत ही दो, लेकिन इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए। और हाँ, वीडियो को भी आप लाइक करोगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। शाम को 6 बजे रोज़ प्रैक्टिस करो। यहाँ पे लिखा है चंदैनी। अब सी और एच से आपका होता है चा। इस पे अंक की मात्रा है तो ए और एन से बनती है अंक की मात्रा। अब हो गया चन। अब दा, तो डी से दा। अब आई की मात्रा, तो ए और आई से आई की मात्रा, हो गया दय। अब लिखना है ना पे बड़ी की मात्रा, तो यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा, चन दैनी। आगे है हिनौती। तो हा एच से, आई से छोटी ई की मात्रा ही, यन से आपका ना, औ की मात्रा तो ए और यू से औ की मात्रा, ही नौ ती। तो टी से ता, आई से बड़ी ई की मात्रा, हिनौती। आगे देखिए, ये सभी गांव के नाम हैं। आगे है बांस घाट। देखिए बी से आपका बा। अब आ का मात्रा यहाँ पे देखो है तो ए लगाओ। अब ए क्या बनेगा, ए अंक का मात्रा बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक मात्रा लगा था। अब ए आधा ना कहलाएगा।
तो यन से आपका ना, क्योंकि बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि कब आधा ना यहाँ पे होता है और कब होता है यहाँ पे अंक का मात्रा। तो मैं बता दूं, अगर दो मात्रा साथ में आपके दिए हैं उस शब्द पे और ऊपर बिंदी है तो आपका यह आधा ना कहलाएगा। अगर यहाँ पे ए नहीं होता तो ए पूरा का पूरा बंग हो जाता, यानी कि अंक का मात्रा कहलाता। आगे है यस से आपका छोटा सा हो गया बंस। अब बांस, अब लिखना है घाट, तो यहाँ पे अभी मत लगाओ, अब तुरंत घाट लिखो। तो देखिए जी और एच से आपका घा, फिर ए से आ का मात्रा, टी से आपका टा, ये हो गया बांस, इसके बाद घाट। आगे देखिए बच्चों दरियापुर, तो डी से आपका दा, अब कोई मात्रा नहीं है ए, रा आर से, आई से छोटी ई की मात्रा, अब फिर वाई से या, अब आ का मात्रा है तो लगाएंगे, अगर नहीं होता तो दरिया लिख देते, फिर इसके बाद पुर। तो दरिया हो गया, पुर लिखना है तो पी यू आर आपका पुर होता है, तो दरियापुर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सुहेलगंज। अब छोटा सा है तो यस, छोटा ओ का मात्रा है तो यू, हा यच से, ए की मात्रा बच्चों ई से, ला यल से, अब गा आपका जी से, अब अंक की मात्रा ए और यन से अंक की मात्रा। देखिए यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है क्योंकि सुहेल, सुहेल भी एक नाम है, और गंज तो सुहेल, अब लिखे रहे हैं हम गंज, तो जी ए एन जी आपका गंज हो गया, तो ये है सुहेल यानी कि अच्छा है। आगे देखिए भागलपुर। अब मैंने बताया ना आपको कि जब आप लिखा करिए, अब पू के पहले कोई शब्द रहा कर उस पर कोई मात्रा ना लगा हो तो उसको वैसे ही लिख दो, ए मत लगाना। तो भागल लिख लो, तो बी और एच से आपका भा, आ का मात्रा ए, गा जी से कोई मात्रा नहीं ए, और यल से आपका ला, भागल। अब पुर लिखना है तो पी यू आर आपका पुर हो गया, तो ये भागलपुर हो गया। बलिया, देखिए बी से आपका बा, कोई मात्रा नहीं ए, ला यल से, अब छोटी की मात्रा है तो आई, या वाई से, आ का मात्रा ए से हो गया बलिया। अब लिखना है गोपालपुर, तो गोपाल लिख लो, तो जी से आपका गा, अब ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, पा पी से, आ का मात्रा ए से, ला यल से, गोपाल हो गया। अब पुर लिखना है तो पी यू आर, गोपालपुर। चलिए आगे देखते हैं श्यामपुर। तो पहले श्याम लिख लो, तो बड़ा सा है तो यस एच। अब इसको आधा बनाना है बच्चों, तो आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द लिखा करो बिना ए लगाए। अगर यहाँ पे ए लगा दोगे तो पूरा शब्द कहलाएगा, अगर नहीं लगाओगे तो आधा। आगे देखिए या वाई से, आ का मात्रा ए से, यम से आपका माँ, श्याम हो गया। अब पी यू आर पुर, श्यामपुर। आज के बाद आप भी किसी के गांव के नाम को इंग्लिश में लिख पाओगे अगर ऐसे प्रैक्टिस आप करोगे। आगे है कल्याणपुर, पहले कल्याण लिख लो। देखिए के से आपका का, कोई मात्रा नहीं ए, अब आधा ला है तो यल से ला, अब तुरंत अब इसको लिख दो, वाई से या, आ का मात्रा ए से, औड़ा यन से, अब हो गया कल्याण। अब हो गया पुर, तो पी यू आर आपका पुर हो गया। आगे देखिए मधुवन, तो यम से आपका माँ, कोई मात्रा नहीं है यहाँ पे ए लगाओ। आगे है धा, तो डी और एच से आपका धा, छोटा ओ को मात्रा है तो यू। अब बा, तो बी से बा, कोई मात्रा नहीं ए, और यन से आपका ना हो गया मधुबन। आगे है बरजोरा, बा बी से, कोई मात्रा नहीं ए, रा आर से बर। फिर यहाँ पे देखिए अब बरजोरा लिखा है तो यहाँ भी तो मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। अब जे से आपका जा, ओ से ओ की मात्रा, आर से रा, और ए से आ की मात्रा, हो गया बरजोरा। आगे है बेलिहारी, तो बी से आपका बा, ए की मात्रा ई से, यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया बेलिहारी। तो यच से हा, ए से आ की मात्रा, आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा, बेलिहारी। आगे बच्चों रेहिया, आर से आपका रा, अब ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, हा यच से, बड़ी की मात्रा है तो आई, वाई से या, ए से आक मात्रा रेहिया। बच्चों वीडियो तो हज़ारों लोग देखते हैं हमारी, लेकिन लाइक बहुत कम बच्चे करते हैं। तो आप ऐसा मत किया करिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, हमें और
उत्सुक करता है कि मैं बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, क्योंकि लाइक ही बताता है कि बच्चे वीडियो कैसी पसंद कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, तो लाइक कर दिया करिए। सज्जनपुर, छोटा सा है यस, कोई मात्रा नहीं ए। अब देखो यहाँ पे डबल बार जा आया है, एक आधा है एक पूरा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कहना क्या है। देखिए, जब भी कोई शब्द 2 बार आए, एक आधा हो एक पूरा हो और दोनों सेम ही शब्द हों, तो उनकी इंग्लिश आप लगातार बिना ए लगाए बना दोगे। तो देखिए, इस जे से ए वाला जे, अब इस जे से ए वाला जे, अब लास्ट वाला तो भाई पूरा है, इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए लगाना है और यन से आपका ना। अब सज्जन नाम होता है तो सज्जन हो गया। अब यहाँ ना के बाद आपको ए नहीं लगाना है। अब पी से पा, छोटा उक मात्रा यू, आर से रा, तो सज्जन और पुर, सज्जनपुर। शिवाजी नगर, तो यस एच से आपका बड़ा सा, छोटी एक मात्रा है तो आई, भी से आपका वा, ए से आक मात्रा, जे से जा, आई से बड़ी ई की मात्रा। देखिए दोनों से बन रहा है शिवाजी नगर, तो यन से आपका ना, ए लगाओगे, फिर जी से गा, फिर ए लगाओगे और आर से रा, हो गया नगर। चलिए आगे देखते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और रुक जाइए। आगे है मालवीय नगर, तो देखिए ए माँ है, तो यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा, यल से ला, फिर ए, अब भी से वा, आई से बड़ी ई की मात्रा, वाई से या। अब मालवी तो नाम था ना, तो मालवी हो गया। अब इसी के बगल में आपको नगर लिखना है, तो यन ए से ना, फिर जी, फिर ए और आर से रा। आप जान रहे हो ना ए क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मात्रा नहीं है, मालवी नगर हो गया। आगे है लिखा है मलाना, तो यम से बच्चों आपका माँ, कोई मात्रा नहीं, ए, ला यल से, आक मात्रा ए से, यन से ना, ए से आक मात्रा, मलाना। आगे है अलमोस, देखिए आ बनता है आपका ए से, अब आधा ला है तो यल लिखो और तुरंत अब इसको लिख दो, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, बड़ा सा यस और एच से। जो बच्चे नए हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो बच्चों प्रैक्टिस करो रोज़ शाम को 6 बजे। जैसे सभी बच्चों को आ रहा है वैसे आपको भी आ जाएगा। कोई पहले से सीख के नहीं आता, यहीं से लोग सीखते हैं प्रैक्टिस कर कर के। अगर एक दिन में नहीं आया तो आप छोड़ दोगे तो ये आपकी गलती है। प्रैक्टिस करो, आपको आएगा। आगे है यहाँ पे लिखा है टंग फारा, तो टी से आपका टा। अब देखिए इस पर कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ बिंदी है, तो अब ए अंक का मात्रा पढ़ा जाएगा, तो हो गया ए एन से अंक की मात्रा। अब फा, तो फा बनता है पी और एच से, आक मात्रा ए से, रा आर से, फिर आक मात्रा ए से, हो गया टंग फारा। अब कहीं कहीं क्या होता है, लोग यफ से भी फा बनाते हैं, तो वो भी आपका सही है। तो टंग फारा चाहे ऐसे लिख लीजिए, टी ए एन टंग, अब यफ से आपका फा, फिर ए से आक मात्रा, आर से, सॉरी ए नहीं था, हाँ आक मात्रा, फिर ए से फिर आक मात्रा, हो गया टंग फारा। चलिए आगे देखिए, फलोली, ये भी एक गांव है अजीब टाइप का, तो फा, तो यहाँ से पी एच से फा, कोई मात्रा नहीं, ए, ला यल से, ओ से ओ की मात्रा, फिर यल से ला, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया फलोली। आगे है यहाँ यफ भी आप यूज कर सकते हो, यफ, फिर ए, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, फिर यल से ला, आई से बड़ी ई की मात्रा, फलोली, दोनों सही है। यहाँ पे देखिए जेतपुर, तो देखिए जे से आपका जा, ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, टी से आपका ता, अब जेत हो गया। अब पुर लिखना है तो पी यू आर आपका पुर, तो जेतपुर। सूर्यपुर, तो यस से आपका सा। अब देखिए बड़ा ऊ का मात्रा है, अब छोटा ऊ का मात्रा हो बच्चों चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो, आप हमेशा यू का ही प्रयोग करिएगा। जैसे आप छोटी के लिए और बड़ी के लिए आई लगाते हो, वैसे चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, आप यू का प्रयोग करोगे। जो पुराने बच्चे हैं उनको मालूम है, आप भी सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे रा है, तो आप पढ़ रहे हो सूर्य, यानी कि सू के बाद रा, तब या पढ़ रहे हो, तो इसी ऊपर वाले की वजह से, तो आर, फिर वाई से या, हो गया सूर्य। अब सूर्य तो भाई अलग है, पुर, तो पी से पा, यू और आर, सूर्यपुर। आगे है मदारपुर, ये भी गांव है, यम से आपका माँ, कोई मात्रा नहीं, ए, डी से दा, फिर ए, आर से रा, तो मदार हो गया। अब पुर लिखना है तो पी यू आर आपका पुर। तो ऐसी स्थिति में आपको यही कहना है, अगर पू के पहले कोई शब्द है खाली है तो ए नहीं लगाना है, राइट। चलिए आगे देखिए,
आगे लिखा है बस इतना और है 8। यहाँ पे लिखा है मझवालिया, तो यम से आपका माँ, कोई मात्रा नहीं ए। झा बनता है जे और एच से झा, फिर कोई मात्रा नहीं ए। भी से वा, आ का मात्रा ए से। अब देखिए कितना अच्छे से बन रहा है ना, शब्द भले कठिन लग रहा है। यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से या, ए से आ की मात्रा। बस एक एक शब्द की इंग्लिश और मात्रा की इंग्लिश लगाते जाओ, आपका जो यहाँ पे शब्द लिखा है इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। देवकुली, तो डी से दा, ए की मात्रा बनती है, ई से हो गया दे। वा, भी से, अब देव हो गया। अब लिखना है कुली, तो देव नाम होता है ना, देव नाम होता है। तो के से आपका का, छोटा ओ का मात्रा यू। यल से ला, आई से बड़ी ई की मात्रा, तो देव कुली। आगे है तालिमपुर, तो देखिए टी से ता, ए से आक मात्रा ता, तो टी से ता, ए से आक मात्रा हो गया पूरा का पूरा ता। यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली। अब लिखना है यम, तो तालिम, तालिम भी नाम होता है। पी से पा, छोटा उक मात्रा यू, आर से रा, ये क्या है मुस्लिम नाम है तालिम। तो तालिब भी होता है, तालिम भी होता है, तो तालिमपुर है। यहाँ पे लिखा है अजबीन, तो ए से आपका आ, जा बनता है जे से, कोई मात्रा नहीं ए लगा दो। बा, बी से, बड़ी की मात्रा है आई, यन से आपका ना हो गया अजबीन। आगे देखिए बैकुंठपुर, तो बी से आपका बा, आई की मात्रा है, तो ए और आई से आई की मात्रा बै। अब के से का, अब देखिए छोटा ऊ का मात्रा भी दिया है, बिंदी भी दिया है, तो अब ये आधा ना बनेगा, तो यू से छोटा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना, बैकुंठ। अब ठा बनता है टी से, तो बैकुंठ होता है ना, तो बैकुंठ यहाँ से यहाँ तक बैकुंठ हो गया। अब लिखना है पुर, तो पी यू आर पुर। मैंने बताया है कि पू के पहले अगर कोई शब्द है मात्रा नहीं तो ये नहीं लगाना है। वनकठी, वनकटी, तो वी से वा, फिर ए, यन से ना, हो गया वन। अब लिखना है कटी, तो के से का, कोई मात्रा नहीं ए, टी से टा, आई से बड़ी ई की मात्रा, बनकटी। आगे लिखा है गोरखपुर, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, रा, आर से रा, फिर ए। खा बनता है के और एस से, तो गोरख हो गया। अब लिखोगे पुर, तो पी यू आर पुर। आगे है चैनती नगर, बहुत अच्छे अजीब नाम है। चा, तो आई की मात्रा है, तो ए और आई से आई की मात्रा, यहाँ चैन मिलता होगा लगता है ज़्यादा। तो यन से आपका ना, अब कोई मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता, आई से बड़ी ई की मात्रा चैनती। अब नगर यहीं पे लिख देते हैं हम नीचे, यन से ना, फिर ए लगाओ, जी से गा, फिर ए लगाओ, आर से रा, हो गया चैनती नगर। तो बच्चों यहाँ पे हमने जितने भी गांव के नाम लिए थे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा दिया है। बच्चों अगर नए हो तो थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा कि हमको नहीं आएगा। बस आप हमारे साथ रोज़ाना शाम को 6 बजे, करेक्ट शाम को 6 बजे मेरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है। आप रोज़ थोड़ा सा टाइम निकाल करके आधा घंटा 20 मिनट का देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे कमेंट करके बताते हैं पहले से नहीं सीख के रखे हैं और प्रैक्टिस करे हैं तब जाके सीखे हैं। ओके, तो आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी आगे बढ़ोगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बाय।